एथिल क्लोराइड से बनाना है आपको प्रोपेनोइक एसिड, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा पहले आप इनका स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद आप समझ पाओगे क्या चेंज करना है। देखते हैं, जैसे एथिल क्लोराइड लिखा है, एथिल मतलब एथ लिखा है, 2 कार्बन हो गया, 1 एंड 2, 2 कार्बन हो गया। क्लोराइड मतलब यहाँ पे Cl लगा देना है ना। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4, तो 2 हो चुका तो यहाँ पे CH2 कर देना है ऐसे, और यहाँ पर 1 हो चुका तो यहाँ पे आप CH3 करना है ऐसे। एथिल क्लोराइड हो गया। कन्वर्ट इसमें करना है प्रोपेनोइक एसिड, प्रो 3 कार्बन 1 2 और 3, ओइक एसिड लिखा है तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख देना है ऐसे OH। कार्बन की वैलेंसी आप जानते ही हो, इसकी पूरी हो चुकी है 1 2 3 4, इस पे आप यहाँ पे CH2 करना, यहाँ पे आप CH3 करना। अब इसे कैसे कन्वर्ट करें इसलिए सोच रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे इसमें Cl के स्थान पे 2 कार्बन तो यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ मान लेते हैं CH3CH2 है, यहाँ पे दिया था Cl, यहाँ पे आ गया है COOH, है कि नहीं? चेंज समझ आया क्या है? मतलब हेलोजन की जगह पे आ गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसे कैसे कन्वर्ट किया जाए इसे सोचते हैं कि एक कार्बन यहाँ बढ़ा है, तो ऐसी कोई रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा है जहां पे डायरेक्ट Cl के स्थान पे आ जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कोई रिएक्शन नहीं। एक तरीका है, पहले यहाँ पे साइनाइड लाया जाए, और आप साइनाइड में Cn और Cl को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कन्वर्ट करना सीखा है आपने। आप देख सकते हैं एल्किल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बाई एसेंसिंग, शानदार लेक्चर मिल जाएगा, समझ जाओगे आप। यहाँ भी बताएंगे आपको, पूरा देखिए ध्यान से। Cn को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्यों पहले Cl के स्थान पे हम लोग Cn ला दें, साइनाइड ला दें, चेक करते हैं। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, इसके स्थान पे Cl लाना है तो सबसे पहले आप यहाँ लिखना KCN, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। और अब जानते पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा एथिल अल्कोहल और वाटर का यहाँ पे मिक्सचर यूज करते हैं, मतलब ये ET मतलब इथाइल CH5OH यूज करते हैं, ठीक है, इसको एनालाइज करने के लिए। जब आपने पढ़ा था क्लास में तो उसका रीजन देखे थे आप। यहाँ पे ईटा कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे जानिए, जब KCl यूज करते हैं तो यहाँ पे K प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से Cl ऐसे ब्रेक करते हुआ तो K के साथ Cl चला जाता है यहाँ से, और Cl गया तो कार्बन पे प्लस आया तो इस पे आकर Cl बैठ जाता है। ये है SN2 रिएक्शन, CH3 CH2 ये हो गया Cn ऐसे। इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो गया इथाइल साइनाइड या नाइट्राइल भी बोलते हैं इसी को हम लोग। अब कार्बन हो चुके हैं 3 यहाँ, तो देखिए आप यहाँ Cl चला गया KCl के साथ, और पढ़ा हो तो यहाँ पे KCl यूज करते हैं तो साइनाइड बनता है, और यहाँ पे AgCl यूज किया था हम लोगों ने तो बनता है यहाँ पे NC, रीजन यही देखा था आपने ना। इसको अब डाल देते हैं पानी में, पानी लिखा होगा या तो H2O साथ में H प्लस, या हो सकता है यहाँ पे लिखा रहेगा H3O प्लस। तो आप जब इसके साथ रखेंगे तो जहाँ Cn है वहां पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक, क्या हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OH, Cn की जगह पे आ गया, और यहाँ से निकल जाता है अमोनिया। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं Cn कैसे कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक में। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये बेटा दिया गया हमारे R, यहाँ पे है Cn का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसे अगर आप पानी में डालते हैं, पानी का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस। H प्लस इसको पोलराइज करने के लिए स्ट्रेस देने के लिए यूज करते हैं। यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, और जब भी किसी कंपाउंड को आपको करना हो हाइड्रोलाइज तो जितने पाई बॉन्ड रहे उतने वाटर मॉलिक्यूल यूज करना। इसमें 1 2 3 बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा होगा 2 पाई है, तो आप वाटर के 2 मोल यूज करना है ऐसे। 2 H प्लस 2 OH माइनस हो गया है ना। दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करना हाइड्रोलिसिस से, और हमेशा ब्रेक करना उसकी तरफ जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली होता क्या है, जब कहीं पे 2 डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होता है तो हमेशा आप ब्रेक करते हैं उसकी तरफ जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपने सपोज इसको इधर ब्रेक कर दिया, इसको आपने इधर ब्रेक कर दिया, तो C पर 2 प्लस आ गए और N पर 2 माइनस आ गए। एक इसकी वजह से यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसके ब्रेक होने की वजह से यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो C पर 2 प्लस हो गए, तो 2 OH लाके जोड़ देना। N पे 2 माइनस हो गए, 2 H जोड़ देना, क्या हो जाएगा R, यहाँ पर C पर हो गया OH, यहाँ पर भी हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा NH2। आपको पता है इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे देखिए OH हो गया, ऐसे होता है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर NH2 इसके पास भी लोन पेयर होता है। लोन पेयर जानते हो आप, नॉन क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ऑक्सीजन के लास्ट के सिरे में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 बॉन्डिंग मोड में है, 2 4 बचे हैं,
जैसे यहाँ पर है, N के पास 5 होते हैं लास्ट के सेल में, 3 बॉन्डिंग है, 2 H के साथ, एक C के साथ, 2 बचे हैं एक लोन पे मतलब, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन अगर हो, अगर उस पे OH है तो उस पे दूसरा कोई लोन पेयर वाला एटम नहीं रह सकता, लोन पेयर रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसको आप इसके साथ ऐसे बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे निकालते हैं कि जो पहले से मौजूद है उसको निकालना है। यहाँ पे N पहले से है, यह OH बाद में आया है, ठीक है। लॉजिक है, कंसेप्ट है, अतिथि देवो भव, उसको हम पहले बता चुके हैं। खैर यहाँ पर सही समझना, जो लोन पेयर वाला पहले से है उसके साथ इसके H को निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस कार्बन से N चला गया तो C की वैलेंसी फ्री हो गई, है ना। O से H चला गया, O की वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाता है, ये हो जाता है क्या, R-C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है यहाँ पर OH, और यहाँ से अमोनिया हो जाता है आउट। ये अमोनिया यहाँ लिखा, देखिए कैसे, जो यहाँ साइनाइड था, देखिए जो साइनाइड है यहाँ पे क्या हो चुका है, कार्बोक्सिलिक। तो CN को कहीं पे अगर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है तो समझ जाना उसे आपने वाटर में डुबो दिया है, वाटर में डाल दिया है, ठीक। नोट कर ले, चाहे स्क्रीनशॉट ले ले।